अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 1 मिनट टास्क, जो कि हम 1 मिनट की मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 1 मिनट में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। और यकीन करें, अगर साथ साथ ये चीज़ें चलती रहे तो बहुत ही ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपने करना क्या है कि सुबह जैसा कि हलचल मची हुई होती है, बच्चों ने जाना, हस्बैंड ने जाना, सब ने जाना, जब भी स्कूल वगैरह जाते हैं तो एक दूसरे रूम में, चाहे अपने अपने रूम्स में ब्रश पड़े हों, चीज़ें पड़ी हों, लेकिन एक दूसरे का ज़रूर यूज़ करना है। सबसे पहले आपने और काम ख़त्म करने से पहले आपने 1 मिनट क्या करना है कि आपने अपना ड्रेसिंग टेबल जो है उसको क्लीन कर लेना है, चीज़ों को समेट लेना है, उसको डस्टिंग कर लेनी है। यकीन करें कि हार्डली 1 मिनट लगेगा, इतना मुश्किल भी नहीं होगा, और आपका जो ड्रेसिंग है वो भी साफ़ हो जाएगा, चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी जाती हैं। और इस तरह से हमारे लिए बहुत ईज़ी रहता है और चीज़ें ना, घर भी नीट लगता है। सेकंड, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उठना है तो आपने बाहर निकलने से पहले, किचन में जाने से पहले आपने अपना बेड बना लेना है। क्योंकि जब आप हम बेड बना लेते हैं ना, और बेड जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है कि जब हमारे रूम में से बेड जो है वो प्रॉपर बना हुआ होगा ना, तो ये है कि हमारा पूरा रूम, पूरे घर की जो लुक है वो नीट आएगी। तो इसको भी हार्डली 1 मिनट लगते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने उठे, अपने बेड को बना लिया प्रॉपर, और आपके पूरे रूम की जो लुक है वो इसी से ही चेंज होगी। अगर हम इसी तरह से पड़ा रहे ना, तो यकीन करें वो सारा दिन बल्कि दोपहर तक इसी तरह से चलता है। उसके बाद ये है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं या हस्बैंड वगैरह जाते हैं, तो कपड़े जो है वो इधर-उधर फेंके होते हैं, कोई रूम्स में, सोफ़े पे, जहाँ भी जगह नज़र आए वहीं पे गिरे हुए होते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर लॉन्ड्री बॉक्स एक मैंने ना बास्केट रखी हुई है, इसी के अंदर सारे जो है कपड़े वॉश करने वाले जो होते हैं उनको तय करके समेट के तो इसी के अंदर रख लेती हूँ। और कोशिश भी ये किया करें कि डेली के डेली साथ के साथ साफ़ कर लिया करें, कपड़ों को वॉश कर लिया करें। अगर डेली नहीं तो हर ऑल्टरनेटिव डेज़ पर मैं इनको वॉश कर लेती हूँ, ताकि ये फिर बड़ा ईज़ी हो जाता है। एक तो ये है कि आपके कपड़े भी समेटे जाते हैं, आजकल विंटर है, जगह भी इतनी नहीं बचती कि धूप मिले कपड़ों को, और साथ ही साथ उनको वॉश कर लेते हैं। और फिर मैं जो है सारे है ना उनको समेट के तो साथ के साथ ही उनको फिर आयरन भी हो जाते हैं। और फिर ये है हमारे लिए, मैंने देखा है कि कुछ औरतें जो होती हैं वो सारा सारा दिन उनका मशीन का काम चलता है, यकीन करें वो बहुत मुश्किल होता है, किचन भी देखना होता है और भी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे ना, समेट जाएंगे। अब मैं जब भी मुझे दोपहर में टाइम मिलेगा इनको आयरन कर लूँगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि वो हमारे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अब आपने किचन में अपने देखना है, किचन में जब भी आपने आना है, अपने फ्रिज को खोलना है, जो भी चीज़ें पड़ी हैं, अगर इस तरह से वेजिटेबल्स पड़ी हैं तो उनको सेट वगैरह करके अपने फ्रिज में रख दें, उनको बास्केट्स में डाल के रख दें। और जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, अगर फ्रिज कोई गंदा एरिया लग रहा है, उसका कुछ भी पार्ट आपको ख़राब लग रहा है, उसको हल्का सा डस्टिंग वाला कपड़ा गीला करके कपड़ा लगा दें, और आपकी फ्रिज की जो है वो लुक भी नीट आएगी और आपको हल्की फुल्की सी भी लगेगी। इस तरह से सब्जियां अपनी जो है प्रॉपर, अगर बना के नहीं तो इस तरह से वैसे ही रख दें, ताकि जो भी कोई थोड़ा सा टाइम लगेगा तो फिर मैं जो भी सब्ज़ी निकालूंगी, बना लूँगी, तो मैं पका लूँगी। तो इस तरह से आपके लिए 1 मिनट लगेगा और आपका जो काम है वो भी ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा और बहुत ज़्यादा गंदी लुक भी नहीं आएगी चीज़ों की। साथ के साथ देखो, ग्रोसरी समटाइम एक दफ़ा भी आती है, लेकिन बाज़ औक़ात कोई ना कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, हमारे पास आती ही रहती है। तो किसी भी ड्रॉर में खोलें, कोई भी किचन का अपना कैबिनेट खोलें, उसमें देखें जो चीज़ें ख़त्म है वो रख लें। दालें वग़ैरह भी अगर आपकी कोई ख़त्म है उनको भी डाल के रखें। हाँ, जो पहले दालें वग़ैरह यूज़ हो रही हैं उनको पहले यूज़ करें, और जो नई वाली हैं वो बाद में यूज़ करें। इस तरह से चीज़ों को साथ ही साथ समेटें। जो शॉपिंग बैग्स आते हैं, जो ग्रोसरी के बड़े-बड़े बैग्स या छोटे बैग्स आते हैं इस तरह के, उनको बजाय इधर-उधर के रखने के लिए ना, आप इनको साथ के साथ ही समेट के तो इसी तरह से किसी कंटेनर बॉक्स में रख लें, और बहुत ही ईज़ी हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो इसका बिन में जो सारा ट्रैश वगैरह होता है ना, उसको आपने निकाल लेना है, ठीक है। इस तरह से जितना भी कचरा होगा उसको हमने साथ के साथ ही निकाल लेना, चाहे बिन में जगह भी हो, लेकिन हर रूम में, जैसा कि हर घर में होती है, और बड़ी एक हम लोगों ने बिन रखी होती है बाहर डोर के पास या बाहर वाले एरिए पास, जिसमें पूरे किचन का और घर का कूड़ा जाता है। तो ये भी साथ के साथ पॉलीथीन बैग इसका यूज़ कर लें और इसको चेंज करते रहें। खाना खाने के लिए उसके बाद ये भी 1 मिनट का टास्क है कि अगर हम सम टाइम होता है खाना खा के उधर ही बैठे रहते हैं, तो या जो बर्तन है ना हमारे काफ़ी देर तक डाइनिंग पर ही पड़े रहते हैं, तो ये भी बहुत बुरे लगते हैं। तो जैसे ही खाना खाया और आपने अपनी चीज़ें समेट ली, अपने बर्तनों को उनके किचन में रख दिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डस्टिंग वाला कपड़ा जो लेकर साफ़ वो कपड़ा लगा लेंगे, ताकि हमारा डाइनिंग है वो भी नीट हो। ये भी एक मेन होता है, और स्पेशली जब जिन लोगों के डाइनिंग रूम या टीवी लाउंज वगैरह
वगैरह में चीज़ें पड़ी हुई होती हैं ना, उनको तो फिर हाथों के हाथ ही बंदा साफ़ कर ले, क्योंकि एक बहुत ही वो ना बुरी सी लुक आती है, क्योंकि मेन एरिया होता है इसका, तो इसलिए। और ज़्यादा यूज़ भी आजकल यही होता है, और टीवी लाउंज ज़्यादा लोगों के यूज़ होते हैं, तो इस तरह इसको साथ के साथ ही साफ़ कर लें। तो सम टाइम होता है कि हमारी हेल्पर काम करके चली जाती है, तो बाद में अगर सम टाइम होता है कि कुछ हमें कहीं ना कहीं घर के पूरे एरिए में कचरा नज़र आ जाता है, या लगता है कि पाँव गंदे लगे हुए या फ्लोर हमें नीट नहीं लग रहा, तो क्या करना है, आपने अगले दिन तक उसका हेल्पर का वेट नहीं करना। हार्डली 1 मिनट ही लगेगा। आपने जो एरिया आपने देखा फ्लोर गंदा है, वहाँ पर आप मोपिंग करना शुरू कर दें। अगर ब्रोमिंग की ज़रूरत है तो ब्रोमिंग करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आपका घर भी नीट लगेगा और आपको एक अच्छी लुक आएगी, ना कि वो फिर ज़्यादा अगले दिन तक बर्डनाइज चीज़ें पड़ी रहती हैं। टीवी लाउंज जो कि ज़्यादा ये यूज़ होता है आजकल, वैसे भी विंटर चल रहा है, इधर ही बैठ के पीनट खा ली बच्चों ने, खा पी लिया, इधर ही टीवी देख लिया, इधर ही बैठा स्टडी सारा कुछ कर लिया, तो ये फिर ना मेन एरिया होता है। आपने क्या करना है, शाम के टाइम आपने रूम में जाने से पहले आपने इस एरिए को भी हल्की फुल्की जो भी चीज़ें रखी हुई होंगी उनको समेट लेना है, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, आपकी ज़िंदगी ईजी हो जाए। होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसको लाइक करना तो बनता है। और आप यकीन करिए, ये तो डेली के काम है, लेकिन हमारे लिए ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अपना क्या किया करें, आप किसी एक, मैंने डोनेशन बॉक्स या कोई भी शॉपिंग बैग रखा होता है, जो भी चीज़ें मैंने नहीं यूज़ करी मैं साथ के साथ निकालती हूँ। आप भी निकालते रहा करें, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।